साथियों, संविधान देश का बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट है, उसको समझे बगैर इस देश के लोगों का गुजारा नहीं। उसमें छोटी सी बात लिखी है, उसी को समझने की जरूरत है। संविधान की प्रस्तावना में यानी उसमें जो लक्ष्य तय किया गया है, भाई ये संविधान किस लिए है, क्या करना है, इस देश को कैसे आगे बढ़ना है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि हम खुद संविधान को बनाने वाले, खुद उसको लागू करने वाले और उसमें गारंटी भी देने वाले हम खुद कि 3 तरह का न्याय हर नागरिक के साथ होगा। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है, और इस न्याय का मतलब ये है कि न्याय का मतलब जब माना जाएगा जब देश में फ्रेटर्निटी होगी, बंधुत्व, भाईचारा। इसका मतलब सारे न्याय का टेस्ट जो है, रिजल्ट जो है, वो अगर भाईचारा नहीं तो आपका कानून भी गलत, आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी बकवास, आपका हर काम, हर भाषण, हर बोलना बकवास है। तो ये देखो कि आज कितना भाईचारा है देश के अंदर। ये जिम्मेवारी खाली पार्लियामेंट क्या किसी प्रधानमंत्री, किसी चीफ जस्टिस की नहीं है, ये जिम्मेदारी उससे ज्यादा आपकी है, क्योंकि सुपर प्राइम मिनिस्टर आप हो, देश की जनता 145 करोड़। देश की के अंदर पार्लियामेंट बदमाशी करे, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर बदमाशी करे, कोई सीएम बदमाशी करे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए दिन रात का चौकीदार है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि ये देखना दिन रात कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या ये संविधान के अनुरूप है या नहीं है, पार्लियामेंट सही काम कर रही है कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर की भाषा में हिंदू मुसलमान तो नहीं। ये सारा काम देश के हाई कोर्ट और ज्यादा आखिर में सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। जब सुप्रीम कोर्ट इस काम को ना कर पाए तभी लोग जंतर मंतर पे या धरने जुलूस निकालने पड़ते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी में फेल हो जाती है तो जनता की अदालत, जो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी है, वो जंतर मंतर पे आती है, जैसे आप लोग आए हुए। ये देश की अदालत है, ये कानून सम्मत बात कह रहा हूं मैं, हवाई बात नहीं कह रहा। इस देश में जब हमारा चौकीदारों का चौकीदार सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाता, जब वो दबाव में रहता है या चोर और गुंडे से डर के चुप हो जाता, घर की रखवाली नहीं करता, तो उस वक्त देश को खुद अदालत बन के अपना फैसला देना होता है। इसलिए देश में जितने धरने जुलूस होते हैं उसके लिए सीधी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है, उसकी नाकामयाबी है, उसका फेल्योर है। इसलिए ऐसे सभी जजों को, हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में, वो देश का पीछा छोड़ें जिसके पास, जिसमें ये काबिलियत नहीं, ये साहस नहीं कि देश को संविधान के अनुरूप चला पाए और हम इनकी गर्दन पकड़ पाए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे सभापति हो, चाहे सीएम हो, चाहे गवर्नर हो। तो इसलिए साथियों, अपने आप को सुपर पीएम देश की जनता, सुपर चीफ जस्टिस देश की जनता, इसलिए हर आदमी का सामाजिक, उसमें आर्थिक भागीदारी में और राजनीति में हर जगह बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। हर नागरिक की, न केवल जाति की, न केवल धर्म की, रिलीजन की, हर नागरिक की लगातार भागीदारी 3 कामों में होनी चाहिए। आर्थिक नीतियों में, आर्थिक काम में। देश में बेरोजगारी नहीं है, लोगों को काम करने भी नहीं दिया जा रहा, उनको मौके नहीं दिए जा रहे। इस तरह से संविधान को फेल अगर कोई करने वाला है, क्योंकि मैं लास्ट स्टूडेंट में कहता हूँ, संविधान को अगर सबसे ज्यादा कोई फेल करता है देश के अंदर, देश को जब सड़कों पे आना पड़ता है, इसके लिए जिम्मेदार देश की सुप्रीम कोर्ट है। थैंक यू वेरी मच। आज पूरे देश के अंदर लोकतंत्र के ऊपर क्या बीत रही है ये सब आप लोग जानते हैं। जाति के अत्याचारों का क्या हाल चाल है सभी को पता है। 70,000 अत्याचार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर होते हैं 1 साल के अंदर, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बना और लगातार अत्याचारों की बढ़ोतरी हो रही है। हमारा खर्चा इस देश के अंदर, गरीबी कैसे दूर होगी जब लगातार, ओबीसी का तो यह हाल है 2014 से अब तक उनकी जो वेल्थ थी वो आधी हो चुकी है। ओबीसी को ये पता ही नहीं है किस तरह से आधी हुई है। 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है, 1% लोगों के पास। कैसे आखिर, अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं होगा, टैक्स नहीं लगेगा 1% लोगों पर एडिशनल, तो गरीबी 1000 साल में भी दूर नहीं हो सकती, कभी दूर नहीं होगी। जहां तक बात है न्याय की बात, हम मांग करते रहते हैं, चाहे इलेक्शन का मामला हो, कहीं का भी हो। कॉलेजियम बना हुआ है, कहीं भी स्थिति यह है कि ना तो कास्ट सेंसस को करने को तैयार है, SIR बिहार में लेकर आ गए, 2-3 महीने में पूरा करा रहे हैं, और कास्ट सेंसस जिसमें कि सिर्फ 1 कॉलम बनाना था
2021 तक सारी तैयारी हो चुकी थी, पर एक कॉलम बनाने में 2027 तक ले जाएंगे, हो सकता है 35 तक ले जाएं उसको, फिर कोर्ट से उसको स्टे करा दें। ये इस तरह के जो माइक्रो कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इनको ठीक कराना है। एंटी डिफेक्शन लॉ की स्थिति ये है कि सरकार किसी की भी बन जाए, लेकिन आगे जोड़ तोड़ करके हॉर्स ट्रेडिंग से सरकार बना ली जाती है। एंटी डिफेक्शन लॉ को ठीक करना पड़ेगा, ये आपको अपने कैडर कैंप में बताना है जा करके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कभी भी ईमानदारी से तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि वो समावेशी नहीं है। हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 1 ST, 2 SC, 5 OBC और 2 माइनॉरिटी और 1 सामान्य आदमी चाहिए। और वो तब हो पाएगा, न्याय तब हो पाएगा जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है, उस बेंच के अंदर 11 सदस्य हैं, जिसमें 1 ST, 2 SC, 5 OBC, 2 माइनॉरिटी और 1 जनरल होगा। अपने आप न्याय आगे आगे होगा, फिर संविधान के ऊपर कोई खतरा नहीं होगा, किसी नई के लाल की हिम्मत नहीं होगी कि संविधान की गलत व्याख्या कर पाए। ऐसी स्थिति हम चाहते हैं। हमने लोकतंत्र अपनाया था इसलिए कि हमारे गरीबों के बच्चों को पढ़ने को मिलेगा। अगर शिक्षा फ्री नहीं है तो किस बात का लोकतंत्र? अगर चिकित्सा फ्री नहीं है तो किस बात का लोकतंत्र? अगर सुरक्षा के लिए आदमी मारा फिर रहा है, FIR लिखाने के लिए मारा फिर रहा है, तो किस बात का लोकतंत्र? ऐसा लोकतंत्र को हमें बदलना होगा। ये हमारे कार्यकर्ता, सभी पार्टियों के जो भी लोग हैं, वो जाकर के इस चीज को लोगों को बताएं जाके कि हाँ, हमको फ्री चाहिए ये, और ये हमारा अधिकार है। ये कोई किसी का दान नहीं है, इसमें कोई दान की बात नहीं है। महिलाओं के आरक्षण की बात चलती है, लेकिन पूरी तरह से कहीं क्रियान्वयन की बात नहीं चल रही। चारों तरफ से आवाज आ रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाइए। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? सेकुलरिज्म के साथ अगर कोई भी खेल खेला गया तो इस देश का बहुजन समाज अपनी जान पर कुर्बानी दे देगा, लेकिन कभी भी धर्म के नाम पर राष्ट्र मंजूर नहीं होगा। ये कसम खानी पड़ेगी आपको। इस कसम को खा करके जाइए, इस देश के संविधान के साथ खेल होने जा रहा है। हम ये बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। इस देश के अंदर सेकुलरिज्म से खतरा, पूरी तरह से संविधान से खतरा है, आरक्षण से खतरा। एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। जॉब्स निकाले नहीं जा रहे, 8-8 हजार के लिए तरसा करके लोगों की अस्तर की जा रही है। जवान बेकार घूम रहा है, युवाओं को रोजगार कम है। और दूसरी तरफ जजेस की कितनी ज्यादा कमी है। 2,16,000 जज हैं चाइना के अंदर, हमारे यहाँ सिर्फ 16,000 जज है। अगर 2 लाख जज भर्ती हो जाए तो न्याय होगा नहीं होगा? डॉक्टरों की संख्या आधी भी नहीं है पूरे दुनिया का जो एवरेज है उससे। टीचर्स की संख्या अमेरिका के जो औसत है उससे 7 गुना कम है। 1/7 हमारे यहाँ टीचर्स हैं। अगर 7 गुना हो जाएंगे तो देश के अंदर युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, और पक्का रोजगार मिलेगा। ऐसी स्थिति होगी। क्रीमी लेयर ला करके बहुजन समाज को बांट दिया। क्रीमी लेयर को खत्म करवाना पड़ेगा। जितने भी ओबीसी की पार्टियां हैं, इस बात को अपने मैनिफेस्टो में रखें। दूसरी चीज ये है कि आपके पास सिर्फ एक ताकत है, वोट की, टिकट की और मैनिफेस्टो की। इसको समझना पड़ेगा। हम लोग जगह जगह जाकर के लोक मोर्चा की तरफ से भी और BBA की तरफ से भी ये मांग कर रहे हैं कि हमको 2-3 नारों पे काम करना पड़ेगा। जो नारा लग रहा है ना, सबका विकास और सबका साथ नहीं, हमको चाहिए सबका हिस्सा और सबका विकास। सबका हिस्सा, सबका विकास। इस पर हमने एक्सपेरिमेंट किए। हमारा दूसरा नारा है, संविधान के दुश्मन को न टिकट दो न वोट दो, प्रत्याशी को परख लो, मैनिफेस्टो देख लो। जब हमारा वोटर मैनिफेस्टो देखना जान जाएगा तो अपने आप वोट की चोरी कहां कहां हो रही है और क्या डिमांड करनी पड़ेगी। वोटरों के और पार्टियों के नेता भी समझेंगे कि हमारे कहने से जनता पूरी तरह से भेड़ चाल में वोट नहीं देने वाली है, तो वो प्रत्याशी ढूंढ करके वोट देंगे, कोई खरीद नहीं पाएगा। हमारे वोटर को भी ये देखना पड़ेगा कि वाकई वो प्रत्याशी है कौन। अगर वो प्रत्याशी 85% के अंदर से है तो निश्चित रूप से न्याय करेगा, वरना वो जो 10% का आदमी अगर आ गया तो वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों छोड़ के भागेगा, पार्टी तोड़ेगा, सरकार तोड़ेगा। पूरी तरह से वो आपके बहुजन, जो आपकी एकता किसी तरह से बनी थी, उसको खत्म करके जाएगा। बिहार जैसी स्थिति पूरे देश में हो जाएगी, वोटों की चोरी होगी जगह जगह। तो इसके लिए आप सबको तैयार होना होगा। अपनी अपनी पार्टियों के मैनिफेस्टो बनाइए, CMP बनाइए, इकट्ठा होइए, वोटरों को समझाइए। जब अगर बहुजन समाज इकट्ठा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आगे चल करके ना गरीबी मिटेगी, ना अशिक्षा मिटेगी। पूरी तरह से आपका जो विकास और कल्याण कार्य है वो संविधान के ऊपर आधारित है, नुकसान होगा बहुत ज्यादा। लोगों ने सांप्रदायिकता को, अंधविश्वास को हथियार बना करके इस देश पर राज करना शुरू कर दिया है।
अंधविश्वास को घरों से निकालना पड़ेगा। कोई भी, ये मान लीजिए सभी लोग, कोई भी सांस्कृतिक गुलाम राजनीतिक शासक नहीं हो सकता। आप 360 दिन सांस्कृतिक गुलाम बन जाए और 4-5 दिन में आप क्रांति कर लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सारे पक्षों पर, सारे एस्पेक्ट पर एक साथ काम करना पड़ेगा, सामाजिक पर भी, राजनीतिक पर भी, आर्थिक पर भी और शैक्षिक पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को पहले नमन करती हूँ। आज स्टेज पे बैठे हुए सभी नेतागण और आप बहनों और भाइयों सभी को आदरपूर्वक जय भीम करती हूँ। और तीनों ही बातें, अब टाइम तो बहुत कम है, तीनों ही बातें रखना चाहती हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान सब देशवासियों के लिए लिखा है और उसमें जो है सब अधिकार आपको दिए हुए, आपने पढ़ना चाहिए। क्या है उसमें जो लिखा है वो सबको पता नहीं है। अभी सब घर में संविधान होना चाहिए। हम महाराष्ट्र से आए थे, लेकिन साहब ने बोले परमिशन नहीं मिली, तो हम सब लोगों को भेज दिया और हम अकेले यहाँ पे आ गए। और ताकि लिए 3 मांगे पूरी करने के लिए ये संविधान सम्मेलन जो यहाँ रखा है आपने, तो ये संविधान में हमें इतना ही कहना है, हमें जो है इन्हें ईवीएम बंद करना है, रद्द करना है। दूसरी बात, संविधान को बचाना है, तो इसी लिए लड़ना है। आप सब लड़ो और संविधान बचाने के लिए, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत अथक परिश्रम से ये लिखा है। इसके लिखने के लिए 2 साल और 11 माह और 17 दिन लिखे। तो बाबा साहब की तबीयत बहुत खराब थी, फिर भी इन देशवासियों के लिए ये संविधान लिखा है। तो ये मांगे पूरी करने के लिए अपन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। देखो, बाबा साहब का कहना ये था कि जब मेरा समाज एक होगा और सब देशवासियों एक होंगे, तभी मेरा ये जो आपके लिए काम किया है वो पूरा होगा। इसीलिए आप सभी ने ये काम करने के लिए लड़ना चाहिए। हम